फ्यूचर की। तो अब देख लेते हैं हम लोग कैसे पहचान सकते हैं फ्यूचर टेंस को। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। इसको पहचानने के लिए किसी भी सेंटेंस या किसी भी वाक्य के लास्ट में जब गा गी गे आएगा तो हिंदी के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। इसका मतलब अगर सही से देखा जाए तो हम लोग जब किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे, किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, जो फ्यूचर में होगा, तो उस टाइम पे हम लोग फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए गा गी गे मिला के आप जान लीजिए, ये जब किसी भी शब्द के मतलब किसी भी वाक्य के लास्ट में गा गी गे आएगा तो उस टाइम पे आप जान लीजिए को फ्यूचर में है। ठीक है, तो हम लोग अब चल रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ने। ठीक है, पहला वाला टेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें का फ्यूचर का पहला वाला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो और इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, तो शैल और विल, दो सहायक क्रियाएं लगेगी। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा। ठीक है, और एक कन्फ्यूजन इसमें जरूर होगा, शैल कहाँ लगाएं, विल कहाँ लगाएं, कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है इनका। इसमें थोड़ा उल्टा सीधा नियम काम करता है। देखिए, शैल का प्रयोग आई और विल के साथ नॉर्मली किया जाता है सिंपल कंडीशन में, और विल का प्रयोग बाकी सबके साथ होता है। तो आई और वी के साथ लगाया जाएगा कौन, शैल, और जो बाकी सब बचते हैं उन सबके साथ लगेगा क्या, विल। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्मल कंडीशन में लगाए जाते हैं इस तरह से। और कभी कभी क्या होता है कि जो आई और वी है इनके साथ कभी कभी विल भी लगा दिया जाता है, और वो इसलिए जब हमको कभी भी, अब कुछ स्पेशल कंडीशन समझ लीजिए, कुछ स्पेशल कंडीशन में आई और वी के साथ शैल ना लगा के विल लगाया जाता है, ये लगाया जाता है। नॉर्मल पहले जान लीजिए, नॉर्मली आई और वी के साथ शैल लगाया जाता है और बाकी सबके साथ विल लगाया जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसमें आई और वी के साथ शैल ना लगा के विल लगाया जाता है। तो वो कंडीशन कौन सी है उसको देख लेते हैं। जैसे कुछ स्पेशल कंडीशन में आई और वी के साथ शैल विल लगाया जाता है, वैसे जो और दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे दे हो गए और ही शी इट इस टाइप के, उनसे के साथ ये भी लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन कौन सी होती है उसको देख लेते हैं। देखिए वो कंडीशन ये है कि अगर ऐसे सुन लीजिए, क्या लिखूँ, कहीं पे प्रॉमिस दिखाना हो, वादा कि मैं ऐसा करूँगा, ठीक, या फिर डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय किसी चीज़ के लिए कि मैं कार खरीदूंगा, अब चाहे जो हो जाए, इसने आज मुझे अपनी कार नहीं चलाने दी ने, मैं कार खरीद के ही दिखाऊंगा अब चाहे जो हो जाए, तो उस स्थिति में आई के साथ विल लगाया जाएगा। और ऐसे किसी को चेतावनी देनी हो, जैसे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अब, आई वोंट लीव यू अलाइव, आई विल, उसके साथ मतलब दृढ़ निश्चय दिखा रहा है मैं तुझे अब छोड़ नहीं सकता चाहे जो हो जाए, इस तरीके से। ठीक है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, आई विल किल यू, इस तरह से। ठीक, गुस्से में बोलना हो, गुस्से मतलब नंबर वन प्रॉमिस करना हो, किसी से वादा करना हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस प्रोजेक्ट में, उस काम में, यहाँ वहाँ पे, इस तरह से। तो प्रॉमिस में लगाना है आई के साथ विल। और वैसे ही कहीं पे डिटर्मिनेशन दिखाना हो, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, वही होता डिटर्मिनेशन कुछ करने का, कि मैं ये घर खरीद के रहूँगा, मैं ये असंभव दिखने वाला काम करके ही रहूँगा चाहे जो, मैं एग्ज़ाम पास करके ही रहूँगा, मैं एग्ज़ाम का पास कर लूँगा। इस तरह से अगर कुछ करना हो जिसमें लगे कि हाँ दृढ़ निश्चय के साथ बोला जा रहा है तो वो उसमें लगता है विल। और ऐसे ही एक वार्निंग देनी हो, मैंने आपको बता दिया, चेतावनी, मैं तुमको जला के राख कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। ठीक है, इस तरह से कोई भी जब हो सेंटेंस तो उस स्थिति में आई के साथ, आई और वी के साथ विल लगाया जाता है, ना कि शैल। तो ये रहा ग्रामर वाला सिस्टम, ग्रामर वाला नियम जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक, लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं ना, स्पेशली इंग्लिश कैसे बोलना है, तो उसके बारे में, ये तो नियम था एकदम सही सही कि ऐसे बोला जाता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ना थोड़ा उतना स्ट्रिक्ट नियम फॉलो नहीं होता है, उसमें थोड़ा चल जाता है इधर उधर कर देने पे। तो स्पोकन इंग्लिश का नियम क्या है कि उसमें आप आई के साथ, आई और वी के साथ चाहे ये लगा दीजिए चाहे लगा दीजिए, सब चल जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में आप इसको लगा, चाहे आई और वी के साथ चाहे ये लगा दीजिए चाहे ये, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसमें भी ज़्यादातर क्या होता है पता है, उसमें जब इंग्लिश बोला जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे अमेरिकन्स जो होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या है, वो भी ऐसे मिला के बोलते हैं, और नॉर्मली सब बोलते हैं ऐसे ही। तो इसमें स्पोकन इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली आप आई और वी के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे विल चाहे शैल। और ज़्यादातर जैसे इंग्लिश बोलना होता है ना, तो उसमें क्या लगाया जाता है, ऐसे जैसे आई विल डू दिस वर्क, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमको ये कहना है कि मैं ये काम करूँगा, एकदम पक्का करूँगा चाहे जो हो जाए, तो उस टाइप पे ये है आई, और मान लीजिए आई विल डू दिस वर्क,
ऐसे मान लीजिए ये बोलना है आई विल डू दिस वर्क, मैं एक काम करूंगा, अब चाहे जो हो जाए मैं तो करके रहूँ। तुमने कहा कैसे तुम कर नहीं सकते हो। मान लीजिए कोई ऐसे है, वो किसी ने आपको कह दिया कि अरे तुम्हारे बस की नहीं है, चल हट, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे नहीं होगा, हटाओ। कोई और होता तो मान भी लेता, ये कर ले जाएगा, लेकिन तुमसे नहीं हो सकता, ये तुमसे नहीं होगा यार, छोड़ो हटो, क्या फालतू बात कर रहे हो। लेकिन आपको कहना मैं इसे करके दिखाऊंगा, अब चाहे जो हो जाए। उस स्थिति में आई शैल नहीं, आई विल डू इट। इस तरह से ये तो पुराना वाला नियम। बाकी यही सब जब इंग्लिश में बोलना होता है ना, तब वहाँ पे कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे आई विल तो दिखाने के लग गया, बाकी अगर बोलना होगा स्पोकन इंग्लिश में तो आई के साथ सीधे ऐसे लिख दिया जाता है, आई विल डू। अब ऐसे सीधे सीधे आगे आगे ऐसे लिख दिया जाता है। इसका मतलब होगा अब ये ऐसे करके बोला जाता है, आई डू दिस वर्क। अब इसमें कुछ पता नहीं चलेगा आपको आई के साथ शैल लगा है कि विल लगा है। तो इसलिए आपको जब इंग्लिश बोलना होगा ना, तो आप भी यही फॉलो करिए। सब फॉलो करते हैं आराम से, क्योंकि आई शैल और आई विल बोलने में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन ये सब मिला के बोला जाता है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये वाला, मतलब एकदम मिला जुला दोनों का। तो आप ऐसे बोलिए, आई डू दिस वर्क, आई गो देयर, आई मीट यू, आई सी यू। इस तरह से बोला जाता है, तो थोड़ा बोलने में आसान हो जाता है। और अब ऐसा जब लिखा जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा आई के साथ लगा क्या है, शैल या विल, क्योंकि ये डबल एल तो दोनों में आता है, इसमें भी इसमें भी, और लिखा है ऐसे जाता है, ठीक है। और जब ये ऊपर ऐसे लिखता है ना कहीं पे इस तरह से, तो ये इस चीज़ को दिखाता है, जो छोटा सा लगा है दिखाता है, ये इस चीज़ को दिखाता है कि बीच में कुछ गायब है, मतलब कुछ शब्द हैं जो गायब हो चुका है। तो गायब क्या होता है, डब्ल्यू आई गायब कर दिया जाता है, तो फिर ये इतना गायब कर दिया जाता है। कुल मिला के जहाँ ये लगता है वो ये दिखाता है कि बीच में कुछ और शब्द हैं जो लिखा नहीं गया है लेकिन है यहाँ पे। ऐसे जब नॉट लगाया जाता है ना, इस ऐसे, जैसे विल नॉट, ऐसे विल नॉट, यहाँ पे विल नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट करते हैं, जैसे हैज़ नॉट मान लीजिए ये, इसको जब लिखा जाएगा तो ये ऐसे लिख दिया जाता है, हैज़ नॉट ऐसे करके। फिर ये लगा, इसका मतलब बीच में कुछ गायब है, और गायब क्या होता है, यही ओ गायब होता है, जीरो जो है ये वाला। तो ऐसे ही, ठीक। तो एक, अरे अंगूर मिट गया कोई बात नहीं, चलिए। तो समझ में आया। कुल मिला के हम लोग स्पोकन इंग्लिश लिए सीख रहे हैं, और उसमें आप इसके साथ कुछ लगा के बोलिए, चल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में दिक्कत होती है, एग्जाम में आपको एक केयरफुल रहना है, कहाँ पे विल लगाना है, कहाँ पे शैल। बाकी कोई दिक्कत नहीं, स्पोकन इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, उसमें चल जाता है। तो ठीक है, चलिए। अब मैंने यहाँ पे खुद हो गया सब, और मैंने आपको यहाँ पे पूरे फॉर्मेट लिख दिए हैं, पूरा सैंपल आपको दे दिया है, पूरा तरीके बता दिया है कैसे कैसे किस फॉर्मेट पे लगाना है। पता नहीं क्यों बार बार भूल जाता हूँ ये लिखना, कौन सा सिंपल है कौन सा क्या है। देखिए ये है एस से सिंपल, ये वाला लिख ही देता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता। ये है सिंपल, और ये वाला है नेगेटिव, एंड ये है नेगेटिव, और ये है इंट्रोगेटिव, आई एन से इंट्रोगेटिव ये वाला, और ये वाला है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर आएगा तो ये लगाना है, और अगर डब्ल्यू एस टाइप का आएगा तो ये वाला लगा देना है, और डब्ल्यू एस टाइप हो प्लस नेगेटिव हो, प्लस नेगेटिव हो तो ये वाला लगाना है। वैसे जैसे पिछला वाला मैंने बताया था, सेम उसी पैटर्न पे सब लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे वाले सब बता देता हूँ। देखिए, तो एक तरफ से शुरू करते हैं ट्रांसलेट करना। पहले इसमें देखिए, मैं कल लंदन जाऊँगा, मैं कल लंदन जाऊँगा, इसको ट्रांसलेट करना है तो क्या किया जाए आई दिया है, आई आई का मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला लगाइए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, आई, सब्जेक्ट कौन, आए, जाना आई को है, आए। उसके बाद विल या शैल में से कोई एक, मैंने आपको बता दिया है, वैसे लगाना हो तो आपको शैल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन लगाने को आप कुछ भी लगा सकते हैं। बोलने में जैसे हम लोग बोलने के लिए ही सीख रहे हैं ना, तो कुल मिलाकर उसमें आप विल भी लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने शैल लगा दिया, वैसे आई शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई शैल गो, गो के साथ टू लगता है, टू, और उसके बाद ये लंदन, LONDON होगा लंदन, आई शैल गो टू लंदन, लंदन, लंदन इंग्लिश में लंदन होता है, तो ये है, ये लंदन वही लिखा है, आई शैल गो टू लंदन, मैं लंदन जाऊँगा, बस। अब क्या करना है, काम खत्म। उसके बाद ये बंदर अंगूर क्यों नहीं खाएगा, बंदर अंगूर क्यों नहीं खाएगा बताइए। अब इसको ट्रांसलेट करना होगा अगर, तो क्यों नहीं यहाँ पे आ गया, क्यों नहीं वाला मतलब कौन सा ट्रांसलेट करना होगा, फिर ये वाला, इसमें है ना क्यों नहीं, इसमें देखिए नॉट भी है और डब्ल्यू एस टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें ये भी दिया है, तो क्यों नहीं खाएगा, बंदर अंगूर क्यों नहीं खाएगा। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए, सबसे पहले डब्ल्यू एच वाले में, तो वाई क्यों आ गया इसी पे। अब इसके बाद विल सेल में से कोई एक लगाइए,
तो लगा देते हैं विल। चलिए नॉर्मली विल, वाई विल द मंकी, MONKEY, वाई विल द मंकी, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट लगाइए। विल, वाई विल द मंकी नॉट। अब एम बी का फर्स्ट फॉर्म खाना ईट, EAT, ईट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, ईट द मैंगो, MANGO हो गया मैंगो। वाई विल द मंकी नॉट ईट द मैंगो। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। समझ में आ गया? इस तरह से किसी फॉर्मूले पे आप रख के इसको हल कर सकते हैं। तो ये वाला थोड़ा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है फिर, इसलिए ख़त्म। इसको क्या था, अभी देखिए ये वाला बचा है आपकी बार। क्या वह कार चलाएगी, इसमें कौन सा, इतने सारे नियम लग यहाँ पे लिख के बताए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। आप देख सकते हैं क्या वह कार चलाएगी, इसका मतलब क्या पहले आ रहा है, तो सहायक क्रिया से जो शुरू होगा वही वाला फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो कौन सा, ये वाला, इंट्रोगेटिव तो है ये, तो ये वाला लगेगा, ये इनमें से यही वाला फॉलो करना है। अब की बार तो इसमें से साइल या विल लगाया जाए तो सब्जेक्ट कौन है, शी मतलब वह लड़की है ना, अरे चलाएगी तो लड़की है, तो इसके लिए ये वाला लगाना है सबसे पहले। और शी है तो शी के साथ नॉर्मली कौन सा लगाना है, विल, WIL, विल। उसके बाद मतलब विल शेल में से कोई एक लगाना था, उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, प्लस सब्जेक्ट क्या है, शी, विल शी। उसके बाद ये वाला है, विल शी सब्जेक्ट हो गया, प्लस मेन वर्ब, विल शी ड्राइव, DRIVE, विल शी ड्राइव, ड्राइव हो गया, विल शी ड्राइव द कार, विल शी ड्राइव द कार, क्या वह कार चलाएगी, विल शी ड्राइव द कार। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इसी को अगर लिखना हो, क्या वह कार नहीं चलाएगी तो हो जाएगा विल शी, यहीं पे लगा होगा, क्या वह कार नहीं चलाएगी, नेगेटिव ये वाला, तो ये हो जाएगा शी विल। अगर इसी में बनाना हो क्या वह कार नहीं चलाएगी, तब ये वाला हो जाएगा, नीचे वाला लगाना होगा ये वाला, विल शी नॉट ड्राइव द कार। इस तरह से आप ये वाला लगा सकते हैं। देख लेते हैं, क्या वह कार नहीं चला देगी, यही लिखना होगा तो कोई एक लिख लेते हैं, उसी को सब बना देते हैं, है ना। इसको मिटाते हैं, यही वाला रहने देते हैं। बंदर अंगूर क्यों नहीं, इतना लगा देते हैं, बंदर अंगूर क्यों खाएगा, ये वाला। तो इसमें कौन सा सेट होगा, नहीं इसके बाद नॉट, बंदर अंगूर एक तरफ से हल कर देते हैं, एक बार लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा ऐसे। देखिए इसमें नॉट लगा देते हैं, नहीं, बंदर अंगूर नहीं खाएगा, तो ये वाला तो मैंने बता दिया था, इसके बाद ये वाला आएगा। अब इसमें नेगेटिव है तो कौन सा लगाना है, ये वाला, मतलब कौन सा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, तो द मंकी हो गया, सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, विल द मंकी विल। इसके बाद नॉट लगाइए, विल नॉट, द मंकी विल नॉट। और मेन वर्ब मतलब ईट, द मंकी विल नॉट ईट द मैंगो। ये हो गया इसका ये वाला फॉर्म, नेगेटिव वाला। इसके बाद आगे वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, ये तो हो गया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव, इसको मिटा के मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अभी देखिए कैसे होगा। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, अब वो ये वाला फॉर्म बन जाएगा, इसके आगे वाला ये वाला तीसरा वाला, क्या बंदर अंगूर खाएगा, तो अब इसमें ये वाला लगाना है हमको, तो लगा देते हैं, विल या साइड में से कोई एक, तो कौन सा, बंदर है तो विल लगाइए, तो विल हो गया। और इसके बाद सब्जेक्ट फिर द मंकी, वही विल द मंकी, MON और ये KEY, विल द मंकी। और इसके बाद मेन वर्ब फिर से EAT, विल द मंकी ईट, क्या, द मैंगो। और ये हो गया मैंगो, विल द मंकी ईट द मैंगो, काम खत्म। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उसी को फिर से थोड़ा बदलते हैं, अब उसमें देख लेते हैं क्या 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 बंदर अंगूर नहीं खाएगा, यहाँ कह देते हैं आपकी बार, नहीं, क्या बंदर अंगूर नहीं खाएगा। तो इस पे आपके पास सेट करना है नीचे वाले पे, ये वाला हो जाएगा। तो विल तो लगा है पहले से, मैं इसी में बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे ना, आप क्या दिक्कत है, इतना बता दिया पहले से सब कुछ आपको। विल, तो ये हो गया, विल स्टाइल में से कोई एक लगाना है तो विल लगेगा। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट मतलब बंदर, ये लिखा ही है यहाँ पे। उसके बाद नॉट लगाना है, तो यहीं पे
यहीं पे नॉट लगा देना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में बस। विल द मंकी नॉट ईट द मैंगो, क्या बंदर अंगूर नहीं खाएगा। अब ये इस तरह से बन जाएगा, समझ में आया।